हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वापस से बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में। आज की हमारी स्टोरी है बुद्धि और भाग्य, यानी कि आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि बुद्धि और भाग्य में से बड़ा कौन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है और बहस अपनी जगह से हटकर तू मैं पर उतर आती है। भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ और बुद्धि कहती है कि मैं बड़ी हूँ। तभी बुद्धि भाग्य के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती हम किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढ के एक एक करके अपनी कृपा उस पर दिखाते हैं। वो व्यक्ति जिसकी कृपा से भी आगे बढ़ेगा वही हमारी इस बहस का विनर बनेगा, यानी कि हमारी इस बात का विजेता होगा। अगर मैं जीती तो तुम मेरे सामने सिर झुकाना, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी। ऐसा बुद्धि भाग्य को कहती है। तो भाग्य और बुद्धि दोनों किसी न किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक गडरिया दिखता है जो कि अपनी भेड़ें और बकरियां चरा रहा होता है। तो भाग्य कहता है कि मैं इस गडरिये को सम्राट बना सकता हूँ। तो बुद्धि कहती है कि ठीक है, चलो पहले तुम इस पर अपनी कृपा का हाथ रखो और मैं इससे अपना हाथ हटा लेती हूँ। देखते हैं कि सम्राट बनता है या फिर इसके साथ क्या होता है। तो भाग्य आगे बढ़ता है और वो गडरिये के ऊपर अपना हाथ रख देता है। गडरिया थोड़ा सा भेड़ बकरियों को लेकर आगे चलता है। तभी उसको आगे रास्ते पर सोने की खड़ाऊ मिलती है और उस खड़ाऊ पर 9 रत्न जड़े हुए होते हैं। तो गडरिये पे अब बुद्धि तो थी नहीं, तो उसने अब उसको खड़ाऊ को अपने पैरों में पहन लिया और वो भेड़ें और बकरियां चराने लग गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से किसी दूसरे देश का सौदागर आ रहा था। अब सौदागर के पास तो बुद्धि थी, तो उसने गडरिये को देखा। उसने गडरिये के पैरों में देखा तो उसने सोचा कि अरे, इस भेड़ बकरी को चराने वाले के पास इतनी कीमती खड़ाऊ कहाँ से आई। तो उसने गडरिये से पूछा कि भाई, तुम्हारे पास ये खड़ाऊ कहाँ से आई। तो गडरिये ने कहा कि यही, मैं तो अपनी भेड़ें और बकरियां चरा रहा था, मुझको आगे खड़ाऊ मिल गई। तो सौदागर ने कहा कि क्या तुम इन्हें बेचोगे यानी मुझको दोगे। तो गडरिये ने कहा कि भाई, बेचना क्या होता है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। तो सौदागर कहता है कि मुझको तो बहुत पसंद है, पर बदले में तुमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे गडरिया कहता है कि दोस्त, मैं हर दिन अपनी भेड़ बकरियाँ चरा के थक जाता हूँ, तो तुम मेरी जो झोपड़ी है उसमें एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो, आराम से उनको खा के अपनी थकान मैं दूर करता रहूँगा। तो सौदागर ऐसा ही करता है। वो एक बोरी भुने हुए चने लेके आके उसके झोपड़ी में रख देता है और उससे उसी खड़ाऊ ले लेता है। फिर सौदागर वापस से अपने देश में लौट जाता है। अपने देश जाने के बाद सौदागर सोचता है कि मैं यहाँ पे इसको महामंत्री को भेंट करता हूँ, जिससे कि वो मुझको व्यापार में मदद करेंगे, और वह ऐसा ही करता है। थोड़े दिनों बाद सौदागर वापस उसी गांव में आता है। तो देखते हैं गडरिये के पास वापस से उसके सोने की खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई है। अब सौदागर चौंक जाता है। वो सोचता है कि अभी तो मैंने इससे थोड़े दिन पहले ही खड़ाऊ ली थी, अब इसके पास वापस कैसे आ गई। पक्का इसे भाग्य की बहुत कृपा है। गडरिया के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई, क्या तुम इनको भी बेचोगे। तो गडरिया कहता है ठीक है, पर इस बार तुम मेरी कुटिया में 1 भेली गुड़ और 2 बोरी भुने हुए चने रखवाओ। सौदागर ऐसा ही करता है। वो 1 भेली गुड़ और 2 बोरी भुने हुए चने रखवा देता है। बदले में उससे सोने की खड़ाऊ पैरों में सुतरवा के रख लेता है। अब इस बार वो सोचता है कि इस बार मैं जाके अपने देश के सम्राट यानी कि राजा को उनको भेंट कर दूंगा। महामंत्री छोड़ो, मैं स्वयं सीधा राजा को इनको भेंट कर दूंगा। तो वो जाके अपनी जो खड़ाऊ होती है वो उनको राजा को भेंट कर देता है, यानी कि उनको उपहार में देता है। अब राजा बोलते हैं कि भाई, तुम्हारे पास ये खड़ाऊ कहाँ से आई। तो वहाँ पे सौदागर उनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि जो भारत सम्राट यानी कि भारत देश के राजा हैं वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझको ये पुरस्कार यानी कि उपहार के रूप में दे रखी है। तो सौदागर सम्राट से कहता है कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, ऐसा ही करते हैं। तो सौदागर वापस से उसी गांव लौटता है और इस बार गडरिये के पास फिर से सोने की खड़ाऊ का एक जोड़ा होता है। अब सौदागर उसको देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है कि इस पर पक्का भाग्य की अपार कृपा है, या तो फिर एक के जादूगर है। अब सौदागर सोचता है कि मैंने सम्राट को कह तो दिया कि हम इससे शादी करवा देंगे, पर यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ सा है, इसके पास बुद्धि तो है नहीं, अब मैं शादी कैसे करवाऊँगा।
तो बस सोने की खड़ाऊ लेके उसको बेच के अच्छा सा एक महल वहाँ पे बना देता है और थोड़े अपने पैसों से वहाँ पे सैनिक, हाथी, घोड़े सब भी वहाँ पे उसका इंतजाम करा देता है। अब आता है बारात का दिन। बारात में शहनाई बजती है, ढोल बजते हैं। सौदागर जो होता है वो हाथी में बैठा होता है और जो दूल्हा यानी गडरिया होता है वो वहाँ पे रथ पे बैठा होता है। थोड़ी देर बाद गडरिया सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है, तो वहाँ से शादी छोड़ के भाग के एक घर में जाके अंदर बैठ के छिप जाता है। अब वो वहाँ पे बैठ के रोता है, बोलता है कि ये क्या हो गया, मेरी भेड़ बकरियाँ भी गायब हो गई और ये सब क्या हो गया मेरे साथ। इस सौदागर की क्लास में बातों में आता ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसको पैरों के झन की आवाज़ आती है। अब गडरिया ने बचपन में भूत प्रेतों की कहानी सुन रखी थी, उसको लगा कि चुड़ैल होगी क्योंकि उसके पास बुद्धि तो थी नहीं। अब वो खिड़की पे आके वहाँ से कूदने ही वाला होता है कि जो बुद्धि होती है वो भाग्य से कहती है कि बचाओ उसको, नहीं तो अपनी जान ही गवा देगा यहाँ पे। तो भाग्य कहता है कि पता नहीं कैसा बेवकूफ़ सा आदमी है, मैं इसको नहीं बचा सकता, मैं अपनी हार मानता हूँ, अब तुम ही इसको बचाओ। तो भाग्य उससे अपना हाथ हटाता है और बुद्धि उसके ऊपर अपना हाथ रखती है। जिससे गडरिया कूदने से पहले वापस अंदर गेट खोलता है तो वहाँ पर उसकी दुल्हन यानी कि वो सम्राट की बेटी होती है। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और इस तरह भाग्य बुद्धि के सामने सिर झुका के अपनी हार मान लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमें पता चला कि हमारे साथ भाग्य तो हमेशा है पर बिना बुद्धि के भाग्य का कोई काम हमारे पास नहीं है। कल फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।